नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पर्यावरण की सीरीज चल रही है जिसमें 120 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं और आज हम 121 प्रश्न से आगे पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आपको सीटेट, यूपीटेट, रीट, एचटेट आदि परीक्षाओं के लिए संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 121 से आगे। उससे पहले हम बताना चाहेंगे 120 प्रश्न का उत्तर पिछले भाग में आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा था। आज हम उस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। प्रश्न 120 था, पेयजल का शुद्धिकरण किया जाता है। ए पोटेशियम परमैंगनेट, बी पोटेशियम क्लोरेट, सी पोटेशियम सल्फेट, डी पोटेशियम नाइट्रेट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा पेयजल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 121 से पर्यावरण का अगला भाग। प्रश्न 121 है, पर्यावरण का सबसे अधिक प्रदूषक है। ए औद्योगिक विकास, बी पशु समाज, सी मानव समाज, डी पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न 121 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मानव समाज। पर्यावरण का सबसे अधिक प्रदूषक मानव समाज ही है। अगला प्रश्न 122, शारीरिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है। ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी नैतिक विकास, डी शारीरिक एवं मानसिक विकास। प्रश्न 122 का सही आंसर है ऑप्शन डी, शारीरिक एवं मानसिक विकास। अगला प्रश्न 123, बास्केटबॉल का जन्मदाता था। ए स्मिथ, बी राइटसन, सी मैरियट, डी वेरियर। प्रश्न 123 का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्मिथ। अगला प्रश्न 124, बीमारी जो वायरस के कारण होती है। ए कुष्ठ, बी तपेदिक, सी इन्फ्लुएंजा, डी मलेरिया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न 125, वायरस निम्नलिखित में से एक रोग फैलाते हैं। ए हैजा, बी टाइफाइड बुखार, सी पीलिया, डी पेचिस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, पीलिया। अगला प्रश्न 126, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल के सेवन से होता है। ए प्लेग, बी चेचक, सी फाइलेरिया, डी मोतीझरा। प्रश्न 126 का सही आंसर है ऑप्शन डी, मोतीझरा। मोतीझरा अशुद्ध जल के सेवन से होता है। अगला प्रश्न 127, मनुष्य का चेहरा कितनी हड्डियों से मिलकर बना है। ऑप्शन ए 12, बी 13, सी 14, डी 32। प्रश्न 127 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 14, यानी मनुष्य का चेहरा 14 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 128 है, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। प्रश्न 128 का सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। अगला प्रश्न 129, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। ए मस्तिष्क में, बी आंत्र में, सी वृक्क में, डी रक्त में। प्रश्न 129 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि
मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न 130। थायरॉक्सिन निकलता है ए थायराइड से, बी वृक्क से, सी लीवर से, डी पीयूष ग्रंथि से। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन निकलता है थायराइड ग्रंथि से। अगला प्रश्न 131। रक्त फेफड़ों में पहुंचता है पाल्मोनरी परिसंचरण द्वारा, बी सर्वांगीण परिसंचरण द्वारा, सी उपर्युक्त दोनों द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 131 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वांगीण परिसंचरण द्वारा। अगला प्रश्न 132। मूत्र का निर्माण होता है ए वृक्क में, बी मूत्राशय में, सी मूत्रनली में, डी आमाशय में। प्रश्न 132 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, वृक्क यानी किडनी। अगला प्रश्न 133। गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है ए 2200 कैलोरी, बी 2000 कैलोरी, सी 23000 कैलोरी, ऑप्शन डी 2500 कैलोरी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 2500 कैलोरी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 134। योगाश्चित वृद्धि निरोधा का अर्थ है ए चित्त वृत्तियों को रोकना ही योग है, बी विचारों का दमन करना, सी विचारों को विकृत करना, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 134 का सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्त वृत्तियों को रोकना ही योग है। अगला प्रश्न 135। योग कर्मसु कौशलम यह वाक्य है ए मनु वशिष्ठ का, बी महर्षि पतंजलि का, सी गीता का, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 135 का सही आंसर है ऑप्शन सी, गीता का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 136। जब श्वास को भीतर खींचना होता है तो होता है ए कुंभक प्राणायाम, बी रेचक प्राणायाम, सी पूरक, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 136 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पूरक, पूरक प्राणायाम होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 137। समाधि का अर्थ है ए ध्यान, बी धारणा, सी संपूर्ण तन्मयता, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 137 का सही आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण तन्मयता। अगला प्रश्न 138। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन हैं ए भुजंगासन, बी वृश्चिकासन, सी ऊर्ध्वा पद्मासन, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 138 का सही आंसर है ऑप्शन ए, भुजंगासन। इसे सर्पासन भी कहते हैं। यह पेट के बल लेटकर किए जाने वाला आसन है। अगला प्रश्न 139। निम्नलिखित में किए जाते हैं कौन से आसन सिर के बल खड़े होकर ए शीर्षासन, बी शलभासन, सी धनुरासन, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 139 का सही आंसर है ऑप्शन ए, शीर्षासन। शीर्षासन सिर के बल खड़े होकर किया जाता है।
अगला प्रश्न 140 और इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न। प्रश्न 140, पीठ के बल लेटकर कौन सा आसन योगाभ्यास द्वारा किया जाता है? ए भुजंगासन, बी श्वासन, सी हलासन, डी पद्मासन। प्रश्न 140, इसका उत्तर साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पार्ट हमारा आज यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम फिर पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 141 से आगे। पर्यावरण के यह प्रश्न आपको कैसे लगे हैं? यदि अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो अगले वीडियो तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।